दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और अमेरिका एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी हैं जहां उनके व्यापारिक रिश्ते एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की तलवार तो टल गई, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। अमेरिका भारत से अपने डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की जिद पर अड़ा है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है हमारे नागरिकों की आस्था से कोई समझौता नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक वार्ता अब एक बड़े विवाद में उलझ गई है। ये विवाद है नॉन-वेज दूध पर। सवाल यह है ये नॉन-वेज मिल्क क्या है जिसे अमेरिका भारत में बेचना चाहता है। क्या है ये नॉन-वेज मिल्क का पूरा विवाद? क्यों करोड़ों भारतीय किसानों की आजीविका दांव पर है? और अगर भारत झुका तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में गायों को क्या क्या खिलाया जाता है। कहीं मत जाइए, सब कुछ आपको बताएंगे, वो भी पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉनवेज मिल्क की। भारत में गाय को पवित्र माना जाता है और दूध, घी, दही जैसी चीजें न सिर्फ खाने में बल्कि धार्मिक पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अमेरिका में गायों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें मछली, चिकन और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के मांस और खून से बने प्रोडक्ट शामिल होते हैं, जिसे ब्लड मील कहते हैं। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इस चारे से गायों का वजन बढ़ता है और दूध प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। लेकिन भारत की बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए ये दूध नॉनवेज है, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो ऐसा दूध आयात नहीं करेगा और इसके लिए कड़े नियम लागू हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 2023-24 में भारत ने 23.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया और ये सेक्टर 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को रोजगार देता है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोलता है तो दूध के दाम 15% तक गिर सकते हैं। इससे भारतीय डेयरी किसानों को हर साल 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान छोटे किसानों की आजीविका के लिए, क्योंकि अमेरिकी डेयरी उत्पाद सस्ते हैं और वो भारतीय बाजार में स्थानीय उत्पादों को टक्कर दे सकते हैं। भारत ने डेयरी पर 30% से 60% तक के टैरिफ लगाए हैं, जैसे चीज पर 30%, मक्खन पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60%, ताकि विदेशी उत्पादों का आयात मुश्किल हो। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि बाजार को खोले ताकि वो अपने 8.22 अरब डॉलर के डेयरी निर्यात को भारत में बढ़ा सके। लेकिन भारत ने इसे नॉन निगोशिएबल रेड लाइन बताया है। अमेरिका ने भारत के नियमों को अनावश्यक व्यापारिक बाधा कहा है और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में इसकी शिकायत भी की है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी गायों का दूध आयात नहीं करेगा जिन्हें मांस या खून से बना चारा खिलाया जाता हो, और इसके लिए भारत ने कड़े सर्टिफिकेशन नियम बनाए हैं, जिससे आयातित दूध के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि गायों को सिर्फ शाकाहारी चारा दिया गया हो। आइए अब जानते हैं कि ब्लड मील क्या होता है। ये मीट पैकिंग उद्योग का एक उत्पाद है। जानवरों का खून जमा करके इसे सुखाया जाता है, फिर इसे चारे में मिलाया जाता है। इसमें लाइसिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो गायों के लिए अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। अमेरिका में गायों को चारा देकर दूध का उत्पादन बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। भारत में गायों को ज्यादातर शाकाहारी चारा जैसे घास, अनाज और सोयाबीन दिया जाता है। ऐसे में भारत अपने डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है। इस बीच भारत और अमेरिका एक अंतरिम ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना। लेकिन इस डील में सबसे बड़ा पेंच फंस गया है डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने डेयरी सेक्टर को अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोलेगा, खास तौर से तब जब बात हो नॉनवेज मिल्क की। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये डील 1 अगस्त तक पूरी हो पाएगी, और अगर ये नहीं हुई तो क्या ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ फिर से लागू कर देंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिस्तर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।